हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप इंटर कक्षा में संकलित संस्कृत हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित तृतीय पाठ यानी तृतीय अध्याय संस्कृत भाषायाः महत्वम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, व्याख्या यानी अनुवाद किस प्रकार से परीक्षा में पूछता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे वीडियो से। चलिए हम कुछ समय वेट कर लेते हैं आपका। चलिए अब बिना देरी किए हम अपनी आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाठ का नाम है आपके तृतीया यानी तीसरा, पाठा माने पाठ यानी तीसरा अध्याय है। इसका नाम है आपका संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत माने संस्कृत, एक भाषायाः माने भाषा का, महत्वम माने महत्व। देखिए नीचे लिखा हुआ है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, इसके विषय में चलिए हम पाठ अध्ययन शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ दे रहा है, धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। यानी यह भारत देश धन्य है। धन्यो अयम माने धन्य है यह भारत देशा माने भारत देश, यत्र माने जहाँ, समुल्लसति माने सम्मिलित होती है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, जनमानस पावनी माने जनमानस को पवित्र करने वाली, भाव भाव्यो भात भावनी का अर्थ होता है मधुर भावों, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी यानी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म करने वाली, जन्म देने वाली या उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। इसके बाद देखिए द्वितीय लाइन है आपका, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु यानी विद्यमान यानी वर्तमान, संपूर्ण, निखिलेष्वपि माने संपूर्ण संसार में भी, वाङ्मयेषु माने ये देवताओं की वाणी, अस्याः माने इसके, वाङ्मयम माने साहित्य को, यानी विद्यमान यानी संपूर्ण साहित्य, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम माने दूर दूर तक संपन्न, च माने और, वर्तते माने ऐसा कहा जाता है। यानी विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में आजकल देश में या विदेश में जितनी भी साहित्य हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, उन सभी साहित्यों में, भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ और सुपन्न है, सुसंपन्न है कौन, हमारी भाषा संस्कृत है। इयमेव माने यही, भाषा माने भाषा, संस्कृत नाम नापी, संस्कृत नाम से भी, लोके माने लोक में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्थि माने है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम माने हमारे, रामायण माने रामायण, महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथा यानी महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारोह वेदा यानी चारों वेद, सर्वाः माने सभी, उपनिषदाः माने उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि यानी 18 पुराण, जितने भी पुराण हैं हमारे 18 पुराण हैं, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायाः लिखितानि सन्ति। यानी और भी अन्य महाकाव्य नाटक आदि जो सभी लिखे गए हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भा। यानी भाषा के जानकार भी ऐसा मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, गौरवम माने गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रत्वम, बहुत विध माने तरह तरह के भाषाओं की जो व्यापकता है, व्यापकत्व माने व्यापकता है, चा ना कस्यापि दृष्टेर विषया, वो अन्य किसी, जितनी व्यापकता संस्कृत भाषा की है, जितना गौरव संस्कृत भाषा का है, उतना किसी और भाषा यानी किसी और विषय का हमको देखने को नहीं मिलता। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय है, सम्यक गुप्तचार्य प्रवरणेन दंडिना, कहा गया है संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि।
संस्कृत के गौरव की दृष्टि में रख करके आचार्य प्रवर यानी आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। क्या कहा है? ईश्वरीय वाणी कहा है। किन्होंने? महर्षियों ने। उसके बाद देखिए क्या कहता है। संस्कृतस्य माने संस्कृत का, साहित्यम माने साहित्य, सरसम माने सरस, व्याकरणंच माने व्याकरण भी, सुनिश्चितम माने निश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य माने इसके, गद्य माने गद्य में, पद्य माने पद्य में, च माने और गद्य और पद्य में, लालित्यम माने लालित्य में, भाव बोध सामर्थ्यम माने भाव बोध सामर्थ्य में, अद्वितीय माने अद्वितीय, श्रुति माधुर्यंच वर्धुते। और जब हम अधिक क्या कहें, इसके चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य ही देता है। देखिए, किम बहुना बह चरित्र निर्माणार्थम यादृशाम सत प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशी किंचित दन्यत। इसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहने जाएं, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। देखिए, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यानी मनुष्य में जो मूलभूत गुण होना चाहिए, यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी। जैसी वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार से संस्कृत चरित्र निर्माण की प्रेरणा देता है वैसा प्रेरणा कोई भी भाषा नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों को जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। देखिए, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दान, दया, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। अब आपका जो लास्ट पैराग्राफ बचता है वो इस प्रकार से है। संस्कृत साहित्यस्य माने संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने पहले कवि, वाल्मीकि माने वाल्मीकि, महर्षि व्यासा माने महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदासा माने कवियों में श्रेष्ठ कालिदास, अन्य माने अन्य चा माने और, भास भारवि भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयं ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरुकुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में, जो पढ़ने वाले हैं संस्कृत भाषा के, उनके हृदय में विराजमान है। किस प्रकार से विराजमान है? अभी कोई संस्कृत का पढ़ने वाला आपको मिल जाए, उससे संस्कृत भाषा के विषय में आप कुछ पूछेंगे तो आपको वो सबसे पहले आदि कवि महाकवि वाल्मीकि के बारे में बताएगा, आदि कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में बताएगा। यानी उसके गले में विराजमान है, यानी उसको याद है उस प्रकार के कवि जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद देखिए, इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। यहाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम अखंडत्वं संस्कृतमेकन्त्वच्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यानी यह भाषा हमारे लिए भारत के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषायाः, यह संस्कृत भाषा सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन भी है, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ चा अस्ति। यानी ये भाषा, संस्कृत की भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन, न केवल प्राचीन ही है अपितु श्रेष्ठ भी है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसलिए सूक्ति भी कहा गया है, ठीक ही कहा गया है कि देववाणी संस्कृत सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस संदर्भ में यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या करके पूछ सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज होंगी उनको हम
निपटाने की कोशिश करेंगे। और अगले वीडियोस के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे अगले वीडियोस को भी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जा कर के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नहीं तो आप रेड कलर का बटन नीचे दिखाई दे रहा है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ ही इस वीडियो के बारे में हमें लिख भेजें। अगले वीडियोज़ के लिए जय हिंद।